हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसकी चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल समाकलन। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, तो वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और एप्लीकेशन का रेटिंग करना और एप्लीकेशन को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एप्लीकेशन के अंदर जो कोर्सेज हैं वो हम लोगों ने कोर्सेज कक्षा 11 मैथ और कक्षा 12 मैथ, इसके अलावा केमिस्ट्री की जो क्लासेज हैं वो चैप्टर वाइज कोर्स बनाए गए हैं। तो जिस भी चैप्टर का कोर्स आप ज्वाइन करना चाहें या जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, जब उस पर क्लिक करेंगे तैन आपके व्हाट्सएप पे एक मैसेज आएगा, वहां से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। और कोर्स का रेट जो है पर चैप्टर ओनली 10 रुपीज है। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज की लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 कराने से पहले मैं आपको कुछ मानक सूत्र बता देता हूं जो हमारे इस क्वेश्चन में काम आने वाले हैं। बेसिकली जो मानक सूत्र मैं आपको अभी बता रहा हूं उसका अध्ययन हम एक्सरसाइज 7.7 में करेंगे, लेकिन वो बताना आपको बहुत जरूरी है क्योंकि वो इस क्वेश्चन में काम आने वाला है। तो पहले वो मानक सूत्र आप लिख लीजिए। मानक सूत्र वैसे ये एक्सरसाइज 7.7 का है, वो भी मैं यहां मेंशन कर देता हूं। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसकी जो फॉर्मूला होगी वो होगी x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/2 प्लस सी। ये आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट, बिल्कुल। और इसकी हेल्प हम लोग यहां पे लेंगे। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए। और 7.7 जो एक्सरसाइज है उसमें 2 मानक सूत्र और इस्तेमाल होंगे, वो भी मैं मेंशन कर ही देता हूं साथ में। वो जो हमारे काम आएंगे वो आएंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। और अगर ये फॉर्मूला 1/√, के अंदर हो तो एक्सरसाइज जो हमने पढ़ा 7.4 उसमें मानक रूप पढ़े थे, उसके अनुसार देखिए बता देंगे। अभी आप लोग भूल गए तो log मॉडुलस एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आगे देखिए दूसरा, थर्ड जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। तो इसका x/2 अंडर रूट के अंदर ये एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉडुलस एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये 3 मानक सूत्र आपको ध्यान में होने चाहिए क्योंकि अभी इनका 1-2 जगह इस्तेमाल होगा। अभी एक तो इस क्वेश्चन नंबर 7 में ही इनमें से इसका जो है इस्तेमाल होगा। और जो अपना एक्सरसाइज है
इससे आगे का समाकलन के अनुप्रयोग उनमें इनका इस्तेमाल होगा। अब सर बोले याद कैसे रखें, तो देखिए प्यारे बच्चों, याद रखने का तरीका ये है कि ये x/2 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 ये तो तीनों में आना ही है, और ये जो है वो का वो पोर्शन x/2 के साथ गुना में आना है। एक बात तो ये क्लियर कर लें, जब भी ऐसा रूप दिखाई दे तो x/2 x/2 x/2, और ये जो दे रखा है वो का वो गुणा के अंदर प्लस साइन आना है, a² सब में आना है। अब आगे देखो कि 1/√a² माइनस x², ये किसका फॉर्मूला होता है? आप कहेंगे सर साइन इनवर्स x/2 प्लस c का। यस या नो इसका होता है, तो यहां पे साइन इनवर्स x/2 आ गया। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि 1/√a² प्लस x² dx, और यहां पे भी आप dx लिख सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है? आप कहेंगे सर इसका सॉल्यूशन वैसे तो 1/2a log मॉडुलस x प्लस √a² प्लस x² प्लस c, और ये सब बातें आपने एक्सरसाइज 7.4 में पढ़ी है, एक्सरसाइज 7.4 में पढ़ी है। ठीक है, ये होता है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपको यहां लिखना है। आ गई प्यारे बच्चों बात कि भाई 1/, होता तो ये होता है, तो इसलिए ये जो पोर्शन है लोग वाला, सिर्फ लोग वाला, वो यहां आ जाएगा। फिर एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा है 7.4 में कि 1/√x² माइनस a² dx, तो वही 1/2a log मॉडुलस x प्लस √ में जो है वो एज इट इज x² माइनस a² प्लस c। ये वाली स्टेप्स, तो ये वाला जो पोर्शन है वो इस स्थिति में यहां पे आ जाए। इस प्रकार से आप याद रखिए, देन याद होंगे, वरना तो फॉर्मूले बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा माइंड को सेटअप करना है आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हल जो है 7 का, देखिए माना I = इंटीग्रेशन x मल्टीप्लाई साइन इनवर्स x dx। अब प्यारे बच्चों यहां पे दो फंक्शन गुना में है, तो जब भी दो फंक्शन गुना में हो तो दो काम हो सकते हैं। फर्स्ट प्रतिस्थापन से हो सकता है। पहले तो आप ये पता करो कि ये कैसा फंक्शन है, अलजेब्रिक या नॉन अलजेब्रिक। तो आप कहेंगे सर ये अलजेब्रिक तो नहीं है। देखिए अलजेब्रिक में उन फंक्शंस को बोल रहा हूं जो अंश बट्टे हर के रूप में हो, जिनमें अंश में और हर में बहुपद हो, वो हमारे अलजेब्रिक फंक्शन है। ये अलजेब्रिक नहीं है, ये नॉन अलजेब्रिक है, यानी ये बीजगणितीय फंक्शन नहीं है। ओके, फिर एंगल चेक करो, तो बोला सर एंगल तो लीनियर है। एंगल कैसा है? रेखिक है। अब एंगल रेखिक है तो क्या करो, या तो सीधा का सीधा समाकलन हो जाएगा, समाकलन नहीं होगा तो प्रतिस्थापन भी जाइए। तो साइन इनवर्स x का अवकलन इसमें विद्यमान नहीं है, नहीं x का अवकलन इसमें विद्यमान है, तो ये समाकलित नहीं होगा। चलिए समाकलित नहीं होगा तो हम किसी स्पेशल मेथड से करेंगे, या फिर हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से यानी खंड समाकलन से करेंगे। तो देखिए आइलेट के अनुसार देखिए, फिर आइलेट मैं देरी से हूं, ठीक है, तो उसके अनुसार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है, तो इसको फर्स्ट, अलजेब्रिक बाद में आता है सेकंड। आई यानी मैं, लेट यानी देरी से हूं, मैं देरी से हूं वाला ट्रिक लगाइए ताकि आप जल्दी से हो सके क्वेश्चन आपका।
ठीक है प्यारे बच्चों, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का समाकलन माइनस चिन्ह, पहले का अवकलन, फर्स्ट की अवकलन, सेकंड की समाकलन, और दोनों का जो रिजल्ट है उसकी समाकलन। साइन इनवर्स एक्स, एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2, साइन इनवर्स एक्स इसकी अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2, यहां पे dx, दोनों का रिजल्ट हो गया और dx बाहर है। देखिए ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में साइन इनवर्स एक्स। देखिए जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो ये वाला जो फंक्शन है इसको पहले लिख दिया करो, ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे कि एंगल जो है क्या है। ओके, बट्टे में 2, इधर 2 है तो 1/2 आप आउटसाइड लिख दो, 1 सॉरी ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहां तक कोई समस्या है तो बताइए। नहीं, अब प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा आप लोग अपने बेसिक नॉलेज का इस्तेमाल कर लीजिए कि भाई कैसे बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे इसको समाकलन योग्य बनाएं। ये जो आपको दिख रहा है ये अलजेब्रिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? अलजेब्रिक है, नॉन अलजेब्रिक तो है नहीं। तो क्या करें? देखिए थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करिए। कैसे करते हैं इसको? एज इट इज, देखिए इसकी घात कितनी है? 2, इसकी कितनी? 2, ठीक है। तो ये अंडररूट को छोड़कर, किसको छोड़कर? अंडररूट को छोड़कर इसको जो है अंडररूट के अंदर जो है उसको यहां कॉपी करने का प्रयास कीजिए। फिर से सुन लीजिए, ये अलजेब्रिक है, अंडररूट के अंदर जो है ये भी अलजेब्रिक है, दोनों की घातें समान है। उस स्थिति में अंडररूट के अंदर जो फंक्शन है उसको आप अंश में कॉपी करने का प्रयास कीजिए, ऐसा कैसा बनाने का। तो आप ऐसा कैसा बनाने के लिए माइनस चाहिए, तो क्यों ना इस माइनस को अंदर ले लिया जाए, यहां प्लस लगा दिया जाए। ओके, चलिए तो फिर एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बट्टे 2, यहां पे हम प्लस लगा देते हैं, 1/2 लिख देते हैं, इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे अंडररूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्या आप हमारी बात समझ चुके हैं क्या? ओके, बोला सर अभी 1 भी चाहिए यहां, तो 1 जोड़ देंगे 1 घटा देंगे। तो i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बट्टे 2 प्लस, मैं 1 जोड़ देता हूं पहले, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 घटा दिए, अंडररूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। स्टूडेंट आपको जो है जब मैंने 7.6 एक्सरसाइज शुरू करवाई थी, देन मैंने ट्रिक्स लिखाई थी, वो ट्रिक्स यानी मैपिंग बोल दीजिए, माइंड मैपिंग बोल दीजिए, वो आपके दिमाग में रहनी चाहिए अगर आपको समाकलन को अच्छे से करना है, अदरवाइज आप फंसते जाएंगे। ठीक है, माइंड मैपिंग रहनी चाहिए आपके पास। आपको ये देख के पता चलना चाहिए फंक्शन कैसा है। आप कहीं सर अलजेब्रिक बीजगणितीय अंश बटे हर में आपको अंडररूट को नेग्लेक्ट करना है, और ये देखो ये जो फंक्शन है इसकी घात 2, इसकी भी 2 घातें समान है। तो उस स्थिति में क्या करोगे कि भाई ये जो फंक्शन है हर वाला अंडररूट को छोड़ते हुए उसको अंश में ऐसा कैसा कॉपी करो, ऐसा कैसा बनाओ, तो बन गया ना। अब सेपरेट सेपरेट कर लो, ऐसा ही करते आए हम लोग। थोड़ा सा ध्यान अगर आप देंगे पीछे की चैप्टर्स पे, पूरा का पूरा ही दीजिए, थोड़ा तो क्यों दीजिए, ताकि हो जाए।
अब देखिए प्लस सेपरेट कर रहा हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, माइनस एक था, ये माइनस एक है तो मैंने इधर लिख दिया माइनस एक बट्टे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बट्टे 2 प्लस देखिए कट के ये क्या बच जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई क्या? इसका तो डायरेक्टली जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये तो साइन इनवर्स एक्स होता ही है। ये कट गया, इसको इससे इसको इसको इससे काट दिए तो ये बचा। यहां पे अब आप कौन सा सूत्र लगाइए, मानक सूत्र जो मैंने अभी आपको लगाया। यहां पे आप कौन सा सूत्र लगाएंगे, मानक सूत्र जो मैंने आपको आते ही लगाया। ठीक है, लिखवाया था ना आते ही, वो लगा दीजिए। आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बट्टे 2, क्या लिखाया एक्स बाई टू, एक्स बाई टू अंडर रूट में जो है वो एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू। ए का वैल्यू कितना एक, तो एक का स्क्वायर एक। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए का वैल्यू कितना एक प्लस सी, सॉरी सी तो आगे लगा हुआ है, बार बार लगाने में कोई उचित नहीं, माइनस माइनस के अंदर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए इसको और इसको सोल्व आउट कर लीजिए। ये माइनस का एक साइन इनवर्स एक्स है और ये माइनस का सॉरी प्लस का आधा साइन इनवर्स एक्स है, दोनों को सोल्व आउट करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में साइन इनवर्स एक्स बट्टे 2 प्लस एक्स बाई टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणा में इन दोनों को सोल्व किया तो माइनस का 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, ये मेरी आंसर बन जाएगी। कोई दिक्कत है तो बताइए यहां तक आप लोगों को, या क्लियर है बता दीजिए जल्दी से। देखिए प्यारे बच्चों, एक जगह आपने थोड़ा सा मिस किया है यानी हम लोगों ने मिस कर दिया। यहाँ पे देखिए 1/2 है, बिल्कुल है, तो ये वो जो 1/2 है ये यहाँ पे भी तो बाहर चलना चाहिए ना, तो यहाँ पे इसको 1/2 हम लोगों से मिस हो गया ये। ओके, अब सेपरेट सेपरेट किया है तो भी 1/2 तो रहना ही है, 1/2 तो साथ में रहना ही है, तो यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे भी 1/2 साथ में रहेगा। तो इसका 2 लगा दीजिए इसके नीचे और यहां पे 1/2 लिख दीजिए कटने के पश्चात। ये मानक सूत्र आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसकी जगह आपने ये ओके, ये इसकी सॉल्यूशन आई है ये 2 स्टेप में। तो x/2 बाहर 1/2 था, ये बाहर 1/2 है, तो इसको 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो यहां पे मैं कर दूं x/4, क्योंकि x/2 होगा, बाहर 1/2 है तो गुना होगा तो x/4 हो जाएगा। और ये भी आपका जो है x/2 की जगह x/4 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। अब ये है एक, ये x/2 सॉरी, ठीक है। इन 2 स्टेप्स को आप सोल्व करेंगे, ठीक है। तो माइनस का 1/2 में से प्लस का 1/4 गया तो माइनस का 1/4 बच जाएगा।
माइनस का 1/4 बच जाएगा, यहाँ पे x/4 बच जाएगा। ये अब ओके, थोड़ा सा 19-20 हो गया, 1/2 छूट गया ना। अब स्टूडेंट अगर आप एनसीईआरटी से आंसर मिलाना चाहते हैं, वैसे ये आंसर एकदम ओके, बट एनसीईआरटी से मिलाना चाहते हैं, एक स्टेप कर लीजिए, यहां से और यहां से साइन इनवर्स कॉमन ले लीजिए, साइन इनवर्स एक्स, देन आपके आंसर एकदम कंप्लीट मैचिंग हो जाएगी। तो साइन इनवर्स एक्स मैंने अगर कॉमन लिया तो मेरे पास बचेगा x²/2 और यहां पे बचेगा मेरे पास -1/4 और ये है x/4, x गुना √1 - x² प्लस c, साइन इनवर्स x, यहां पे लघुत्तम आ गई 4, सोल्व किए तो 2x² - 1 प्लस x × 1 - x² / 4 प्लस c। ओके, तो I = इसको लिख दें 2x² - 1। मैंने आपको कहा था कि ये तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, ये अलग रखिए, ये वाला जो फंक्शन है इसको पहले लिख दीजिए ट्रिगोमेट्रिक से, ताकि ये ना लगे कि एंगल क्या है, क्योंकि एंगल यहाँ पे सिर्फ x है, / 4 प्लस x × √ के अंदर 1 - x² / 4। ओके प्यारे बच्चों, तो ये जो आंसर है कंप्लीटली आपका एनसीईआरटी से मैचिंग हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आप एग्जाम में ये लिख के आते हैं देन भी कोई दिक्कत नहीं है, ओके राइट माना जाएगा। अब देखते हैं सेकंड जो क्वेश्चन है इसका आज का हमारा, यानी क्वेश्चन नंबर 8th नंबर क्वेश्चन। माना I = इंटीग्रेशन x × tan इनवर्स x, tan इनवर्स x dx। देखिए स्टूडेंट, यहां पे दो फंक्शन गुना में है, तो या तो प्रतिस्थापन से होगा या आइलेट से होगा। tan इनवर्स x का अवकलन इसमें विद्यमान नहीं है, नहीं x का अवकलन इसमें विद्यमान है, तो ये आइलेट से होगा। तो आइलेट के अनुसार ये इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, जो सबसे पहले आता है तो ये फर्स्ट एंड देन ये सेकंड। सोल्व आउट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड फंक्शन का समाकलन, माइनस चिन्ह, इंटीग्रेशन का चिन्ह, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, सेकंड का समाकलन, और दोनों की जो रिजल्ट आए उसका समाकलन। तो प्यारे बच्चों ये tan इनवर्स x हो गया, गुना के अंदर x का समाकलन हो गया x² / 2 माइनस इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस x² और x का समाकलन x² / 2 और यहां पे dx। तो I = देखिए मैंने आपको बोला है कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले जितने भी फंक्शन आए उनके साथ में जो फंक्शन हो उसको पहले लिख दिया करो, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि एंगल कौन है। तो x² / 2 इसको पहले लिख देंगे, तो मल्टीप्लाई में tan इनवर्स x / 2, तो यानी x² × tan इनवर्स x। इसको देखिए 1/2 आप आउटसाइड लिख दीजिए, 1/2 इसको बाहर लिख दिए, ऊपर देखिए x² 1 प्लस x² dx। अब तक आपको समाकलन की अच्छी खासी नॉलेज हो चुकी है। स्टूडेंट ये फंक्शन कैसा है, आप कहेंगे सर अलजेब्रिक, यहां पे चर की घात 2, यहां पे चर की घात 2, दोनों की घातें समान है, समान होने पे आप क्या करते हैं, आप बोलेंगे सर हर में जो फंक्शन है उसको अंश में ऐसा का ऐसा बनाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप,
चलिए ऐसा कैसा बनाने का प्रयास करें। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में टेन इनवर्स एक्स बट्टे 2, फिर देखिए क्या करेंगे, आप कहेंगे सर एक जोड़ेंगे, जोड़ दिए एक घटा दिए और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आगे देखिए प्यारे बच्चों, तो आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में टेन इनवर्स एक्स बट्टे 2, सेपरेट सेपरेट करेंगे तो -1/2 तो है ही यहां पे, इन दो के नीचे करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इतना सेपरेट अलग किया है, माइनस तो यहां पे भी माइनस है तो लिख देंगे अभी -1/2 इंटीग्रेशन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है प्यारे बच्चों, सेपरेट कर लिया, इतने पोर्शन को अलग इतने को अलग, क्यों, ताकि समाकलन हो सके। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बट्टे 2 कितना हो गया 1 dx, माइनस को बाहर लाओ तो 1/2 प्लस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, क्या हो गया देख लीजिए, आंसर आ चुकी है, एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाई 2 माइनस 1/2 एक्स 1/2, इसका क्या होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां पे टेन इनवर्स एक्स है, यहां पे टेन इनवर्स एक्स है, ठीक है, तो आप कॉमन ले लीजिए टेन इनवर्स एक्स दोनों में से, या नीचे भी 2 है तो 1/2 टेन इनवर्स एक्स कॉमन ले लीजिए, तो यहां पे कितना एक्स स्क्वायर, यहां पे कितना 1 माइनस 1/2 एक्स प्लस सी। कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए, बिल्कुल यही आंसर है, कंप्लीट, कहीं समस्या नहीं होना चाहिए आपको। तो प्यारे बच्चों काफी इजी क्वेश्चन है। अब कोई बच्चा पूछे सर कॉमन ना लें तो, अरे ना लो तो क्या है, यही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, राइट ही जाएगा एकदम 100%, इससे कोई इश्यू नहीं होता यार, क्योंकि बच्चे को थोड़ी पता होता है कि कॉमन लेना है नहीं लेना, कई जगह कई क्वेश्चंस में आंसर जो है इनको गुना करके लिख रखा है, कई में कॉमन लेके लिख रखा है, तो यार उससे कोई इश्यू नहीं। चलिए फिर देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9, माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x कोस इनवर्स x dx। ठीक है, चलिए देखिए यहां पे दो फंक्शन गुना में, तो दो विचार आपके दिमाग में आने चाहिए। पहले तो चलो गुना से पहले छोड़ो, पहले ये देखिए फंक्शन कैसा है, दो फंक्शन गुना में अलजेब्रिक या नॉन अलजेब्रिक, आप कहेंगे सर नॉन अलजेब्रिक यानी ये बीजगणितीय फंक्शन नहीं है। फिर एंगल चेक करो, एंगल कैसा है, लीनियर रेखिक है, तो रेखिक है तब दो स्थितियां होंगी, या तो समाकलन हो जाएगा या समाकलन नहीं होगा। देखिए कोस इनवर्स एक्स का अवकलन इसमें विद्यमान है नहीं, एक्स का अवकलन इसमें विद्यमान है नहीं, तो डायरेक्ट भी नहीं हो रहा और प्रतिस्थापन से भी नहीं हो रहा। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि भाई या तो इसका जो समाकलन है किसी स्पेशल मेथड से होगा, या खंड समाकलन से होगा, या इंग्लिश में बोले तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगा। ठीक है, तो क्या करें, आइलेट का इस्तेमाल करें, उसके अनुसार ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में आता है, तो इसको सेकंड मान लिए। अब फर्स्ट फंक्शन को आप कहेंगे सर एज इट इज, सेकंड का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह,
फर्स्ट फंक्शन का पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, और दोनों के जो रिजल्ट आए उसका समाकलन। कोस इनवर्स एक्स, एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2, कोस इनवर्स एक्स का अवकलन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। जमा के लिख दीजिए एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स बट्टे 2, 1/2 को आउटसाइड लिख रहा हूं, ये जो माइनस है इसको बाहर नहीं भेजूंगा, यहीं रखूंगा, तो इसको माइनस एक्स स्क्वायर लिखूंगा। रीजन आपको पता ही है, और नहीं पता तो हम बता देंगे अभी। देखिए ये जो फंक्शन है ये कैसा है, पहले तो ये पहचान कीजिए। आप कहेंगे सर अलजेब्रिक फंक्शन है सर, तो यहाँ पे अंडरूट को नीचे वाले पक्ष में अंडरूट है तो नेगलेक्ट करो, और ये देखो कि बहुपद का घात कितना है 2, यहाँ कितना है 2, दोनों की घातें सेम, तो क्या करेंगे सर, हर में जो बहुपद है उसको अंश में एज इट इज बनाने का प्रयास करेंगे। तो कैसे बनेगा, एक जोड़ दे एक घटा दें, बन जाएगा तुरंत, बिल्कुल जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया था। एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स बट्टे 2 माइनस 1/2, ओके, एक जोड़ दिए, और एक घटा दिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स बट्टे 2 सेपरेट सेपरेट करेंगे प्यारे बच्चों, तो 1/2 माइनस का है इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे कितना माइनस, यहां पे dx लिखिए पहले तो, फिर माइनस 1/2, अंडरूट के अंदर -1 बट्टे अंडरूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर। अब इस माइनस को बाहर लाने की आवश्यकता नहीं है, अंदर ही पड़ा रहने दो। बोलो क्यों सर, माइनस को बाहर लेंगे तो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स का फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए यहाँ पे कोस इनवर्स है, तो यहाँ पे कोस इनवर्स में ही समाकलन बना लेते हैं, समझ गए। चलिए, तो I = एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स बट्टे 2, इसको सोल्व आउट किए तो -1/2 इंटीग्रेशन कट के क्या हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए आप। और ये जो आपका है ये बन गया -1/2 कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, क्लियर है क्या। चलिए तो फिर आगे। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने आपको एक्सरसाइज, ये जो है एक्सरसाइज 7.1 में लिखाया है, ठीक है, कि भाई यहाँ पे प्लस हो तो ये साइन इनवर्स एक्स का होगा, और माइनस हो तो ये कोस इनवर्स एक्स का होगा। मैंने कोस इनवर्स एक्स क्यों बनाया, क्योंकि यह कोस इनवर्स एक्स में है, पहले से कोस इनवर्स एक्स है, तो मैंने कोस इनवर्स एक्स में बनाया ताकि आपकी आंसर मैचिंग हो जाए। कोई बच्चा कहे सर मैं इस माइनस को बाहर ले लूं तो ये प्लस हो जाए, अंदर यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स लिख दूं, कोई ना, तो भी राइट। अब आगे देखिए, यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा दीजिए, तो एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स बट्टे 2
-1/2 में यही लिख रहा हूं, इसको लिखेंगे x/2 √ 1 - x², a²/2, a का वैल्यू 1 है तो 1/2, ठीक है। और ये हो गया साइन इनवर्स x, ओके, -1/2 कोस इनवर्स x प्लस c। चलिए आगे सोल्व आउट करते हैं। x² कोस इनवर्स x/2 माइनस का x/4 √ के अंदर 1 - x², -1/2 को यहां गुना कर दो, माइनस का 1/4 साइन इनवर्स x 1/2 माइनस का कोस इनवर्स x प्लस c, ठीक है भाई। यहां तक कोई समस्या आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब आप आंसर मैचिंग कर लीजिए अपना। इसमें से हम लोग क्या करें, बेसिकली मैं इस टर्म में से एक स्टेप कॉमन ले रहा हूं, और वो स्टेप है कोस इनवर्स x/2। तो मेरे पास यहां पे बचेगा, यहां पे x², और यहां पे -1, और x/4 √ 1 - x², 1/4 माइनस का, और साइन इनवर्स x प्लस c, ओके, बिल्कुल सही है। 1/2 यहाँ पे था हमारा, सेपरेट किए तो इसके साथ भी 1/2 किए, इसके साथ भी 1/2 कर दिए। ओके, यहां तक कोई समस्या आप लोगों को नहीं होना चाहिए, एकदम ओके यहां तक। तो स्टूडेंट ये हमारा जो आंसर है एकदम परफेक्ट आंसर है, ये जो हमने बनाया है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि सर हम जो आंसर है वो एनसीईआरटी से ऐसा कैसा मैचिंग करना चाहते हैं, तो बिल्कुल मैं इसको आगे बना देता हूं, वो मैचिंग कैसे होगा। बाकी एग्जाम में अगर आप ये करते हैं तो एकदम से डन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो एनसीईआरटी वाला आंसर है, ठीक है, जो एनसीईआरटी ने गिवन है वो कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बताता हूं, ताकि आपके दिक्कत ना हो। देखिए प्यारे बच्चों, फिर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 उसमें पढ़ा था कि चूंकि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इजिकल्स टू क्या होता है, आप कहेंगे सर π/2। ये हमने कौन सी एक्सरसाइज में पढ़ा, चैप्टर नंबर 2 में। तो ये जो आपका साइन इनवर्स x है, इसको हटा दीजिए यार, कोस में लिख दीजिए इसका इस्तेमाल करते हुए। तो यहां से आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स x इजिकल्स टू π/2 माइनस कोस इनवर्स x। तो अब यहां से देखिए i इजिकल्स टू कोस इनवर्स x² -1, सॉरी कोस इनवर्स x है ये पहले, तो कोस इनवर्स x, इसीलिए मैंने कहा था ये जो गुना में है इसको आप पहले लिखा करो, ताकि आपको ये दिक्कत ना हो कि एंगल कौन है। तो लिख दिए पहले x² -1 मल्टीप्लाई कोस इनवर्स x बट्टे 2 माइनस x/4, और गुना के अंदर है √1 - x² माइनस 1/4। सिर्फ मैं ये सब आंसर मैचिंग के लिए कर रहा हूं, बाकी आप ये करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ताकि स्टूडेंट को ये ना लगे कि आंसर गलत है।
ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई में कोस इनवर्स एक्स बट्टे 2 माइनस एक्स बाई 4 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5/8 प्लस कोस इनवर्स एक्स बट्टे 4 प्लस सी। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां से कोस इनवर्स एक्स इन दोनों टर्म में से कॉमन ले लेंगे। ओके, तो देख लीजिए कॉमन लेंगे तो कितना बन जाएगा आपका, आई इज इक्वल टू, हमने कॉमन ले लिया कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, कॉमन लिए कोस इनवर्स एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, यहां पे 1/4, ओके, माइनस एक्स बाई 4 गुना में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस 5/8। ठीक है, सोल्व कर लीजिए, इसकी लघुत्तम देखिए कितनी बनेगी, कोस इनवर्स एक्स, यहां लघुत्तम बन जाएगा 4, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 माइनस एक्स बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस 5/8। सोल्व कर डाले इसको, तो आई इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स, और यहां पे कॉमन जो बचा वो देखिए 2x स्क्वायर माइनस 1 बट्टे में कितना 4, ठीक है, गुना में माइनस एक्स बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी डेस, इन दोनों को मैंने सी डेस लिख दिया। ठीक है, इनकी जगह नया कांस्टेंट सी डेस लिख दिया, तो आंसर देख लीजिए एकदम मैचिंग कर रहा है आपका, 2x स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई के अंदर कोस इनवर्स x बट्टे 4 माइनस एक्स बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी डेस, जहां सी डेस इज इक्वल टू मैंने लिखा है सी माइनस 5/8। और ये मेरी आंसर जो है परफेक्टली एनसीईआरटी से मैचिंग है, आप चेक कर सकते हैं अपना आंसर, कहीं कोई दिक्कत अब नहीं होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर है क्या, बता दीजिए जल्दी से। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, बाकी ये मैंने आंसर मैचिंग करने के लिए किया है, इतना स्टेप आपको जरूरी नहीं है, आप उतना भी कर सकते थे। ओके, चलिए फिर देखिए स्टूडेंट, जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हल नंबर 10, हल 10, माना आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स इसका होल स्क्वायर डीएक्स। देखिए प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन में क्वेश्चन करते समय आपको जल्दी बिल्कुल नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है। पहले तो ये बताइए स्टूडेंट, ये किस प्रकार का फंक्शन है, आप कहेंगे सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आप यहाँ पे एंगल, पहली बात तो अलजेब्रिक तो नहीं है, नहीं, आप कहेंगे सर नॉन अलजेब्रिक है। ओके, नॉन अलजेब्रिक है तो एंगल चेक करो, एंगल कैसा है, लीनियर है। ठीक है, लीनियर है तो इंटीग्रेबल होना चाहिए, यानी समाकलित होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट खास बात क्या है कि हमने अभी तक जितनी भी चैप्टर्स पढ़ी है 7.6 तक, हमने साइन इनवर्स एक्स का समाकलन कहीं पढ़ा ही नहीं। पढ़ा है तो आप बता दीजिए कि सर हमने इस एक्सरसाइज में इतने नंबर क्वेश्चन में इतना नंबर पॉइंट आपने बताया, बिल्कुल नहीं पढ़ा। ठीक है, यानी हमने साइन इनवर्स एक्स का समाकलन पढ़ा ही नहीं।
हमने 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन पढ़ा था जो साइन इनवर्स एक्स होता है। तो बोला सर फिर क्या होगा, फिर इसका मतलब क्या करें। तो फिर हमने आपको बताया कि भाई जब किसी भी नियम, जब फंक्शन नॉन अलजेब्रिक हो, ठीक है, यानी अलजेब्रिक ना हो, तो उस स्थिति में अगर उसका किसी भी मेथड से नहीं हो रहा तो उसका इंटीग्रेशन खंडन समाकलन से होगा या किसी स्पेशल मेथड से होगा। तो खंडन समाकलन से बोले सर कैसे होगा, यहां तो एक ही फंक्शन है, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कैसे होगा, यहां तो एक ही फंक्शन है, तो एक के तो हम दो बना सकते हैं प्यारे बच्चों, हम साथ में 1 और ले लें, और 1 गुना में किसी के साथ लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसके साथ 1 ले लेंगे। ओके, देखिए आपको सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट मैपिंग से करने हैं, तो आपकी जो कक्षा 12 के लेवल की सारी प्रश्नावलियां इजीली हो जाएंगी। अगर मैंने आपको 7.6 के स्टार्टिंग में जो मैपिंग बताई है आप उसको फॉलो कर लीजिए, देन आपके सारे के सारे क्वेश्चंस कक्षा 12 के स्तर के सारे बन जाएंगे और आपको एग्जाम में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ना कोई चीज रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब भाई नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है, इसका एंगल जो है वो लीनियर है, फिर भी समाकलन नहीं हो रहा, तो हम प्रतिस्थापन करते हैं, प्रतिस्थापन करके भी कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हम प्रतिस्थापन करके नहीं कर रहे। ठीक है, एंगल लीनियर है, बाहर पावर कितना है 2 है, लेकिन हमने साइन इनवर्स एक्स का समाकलन तो कभी पढ़ा ही नहीं पढ़ा। तो आप किस पे चले जाइए, फिर खंड समाकलन पे चले जाइए, दो बोले फिर भी सर यहाँ पे तो एक ही फंक्शन है, तो हमने एक गुना में लिख दिए। अब एक जो है वो क्या है, अलजेब्रिक। अब कोई बच्चा पूछे सर 1 अलजेब्रिक क्यों होता है, 1 अलजेब्रिक क्यों होता है सर। देखिए प्यारे बच्चों, अलजेब्रिक फंक्शन कैसे होते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, इस टाइप के, x³ x² सच दैट अगर मैं x की पावर 0 लिख दूं तो देन उसकी रिजल्ट कितनी है 1 है, जिसका मतलब ये अलजेब्रिक है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आते हैं, तो इसको फर्स्ट देंगे, अलजेब्रिक है ये, इसको सेकंड ले लेंगे। आइलेट से बनाइए। ओके, फर्स्ट फंक्शन जो है आपका उसको एज इट इज रखेंगे, x इसकी होल स्क्वायर, इसको एज इट इज। सेकंड का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन का चिन्ह, फर्स्ट फंक्शन का आपको अवकलन करना है, तो साइन इनवर्स x इसकी होल स्क्वायर। सेकंड फंक्शन का समाकलन करना है और दोनों की जो रिजल्ट आए उसका फिर से समाकलन करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, अब एक का समाकलन तो आपको पता ही है x हो जाएगा, इंटीग्रेशन का चिन्ह यहां किससे होगा, यहां देखिए ये कैसा फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसकी पावर यहां पे, तो चेन रूल से होगा, किससे होगा, चेन रूल से। ओके, तो क्या करेंगे, पहले x की पावर n से इसका कर दीजिए, तो 2 साइन इनवर्स x, ये तो x की पावर n से हुआ, फिर साइन इनवर्स x का और कीजिए, तो साइन इनवर्स x का हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से समझ लीजिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इसकी पावर कितनी है, जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो घातों में दे रखा तो उसको x की घात n की तरह ट्रीट करना है, मैंने आपको अवकलन में बताया। तो पावर 2 बगल में, इसमें से एक घात घटा दी, फिर साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर एंगल का x का कितना 1। ओके, जो यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है, इधर आ जाइए। अब एक का बोला सर, एक का समाकलन x और यहां पे कितना dx, इसमें कोई समस्या है तो बताइए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। ओके बढ़िए, इसको लिख दीजिए x गुना साइन इनवर्स x इसकी होल स्क्वायर माइनस 2 आउटसाइड इंटीग्रेशन, लिखिए जमा के x गुना साइन इनवर्स x बट्टे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रहा हूं,
और इस पार्ट को जो है ये वाला पार्ट, इसको मैं I1 कंसीडर कर रहा हूं। कितना? I1, ताकि इसे हमें बार बार नहीं, I1 क्या मान लिया इसको I1। अब इस I1 वाले का आप बना लीजिए। चलिए बनाते हैं। यहां पे लिख लीजिए सेपरेट, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x मल्टीप्लाई साइन इनवर्स x बट्टे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। वही फिर मैपिंग पे चलिए, माइंड मैपिंग। भाई ये कैसा फंक्शन है? अलजेब्रिक? आप कहेंगे सर नहीं, इसका मतलब नॉन अलजेब्रिक। यस, नॉन अलजेब्रिक है। एंगल चेक करो, एंगल सर लीनियर है। डायरेक्ट हो रहा है फॉर्मूले से? सर नहीं हो रहा। प्रतिस्थापन भी जाइए, सर साइन इनवर्स एक्स का प्रतिस्थापन हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इसमें विद्यमान है। तो मैपिंग से सारा काम हो जाएगा। अब देखिए, लिखिए, माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। ओके, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन से, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन से साइन इनवर्स x का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टी का x के सापेक्ष dt अपॉन dx। ठीक है प्यारे बच्चों। अब और इस dx को इस साइड भेज दो, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई dx इज इक्वल टू dt। ठीक है भाई। देखिए साइन इनवर्स x की जगह t रख देंगे, 1/√dx इसकी जगह dt रख देंगे। अब विषय ये कि x की जगह क्या रखें, तो x का मान आप इजीली यहां से निकाल सकते हैं। कहां से? यहां से। तो वो भी निकाल लीजिए आप, x की वैल्यू यहां से x इज इक्वल टू हो जाएगा साइन टी। कितना हो गया? x इज इक्वल टू साइन टी, यहां से निकाल लिया हम x की वैल्यू। x की वैल्यू साइन इनवर्स x की 1/√1 माइनस एक्स dx, ये सभी वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो I1 आपका कुछ इस प्रकार बन जाएगा। x की जगह साइन टी, ठीक है, साइन इनवर्स x की जगह t, तो t को मैं पहले लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, और dt ये आपका बन चुका है स्टूडेंट। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें आपको। ठीक है। अब देखिए आइलेट पे चलिए, कौन सा नियम लगेगा? दो फंक्शन गुना में, तो आइलेट अलजेब्रिक पहले आता है तो इसको फर्स्ट, ट्रिगोमेट्रिक बाद में आता है तो इसको सेकंड। यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए आपको, बिल्कुल भी। नियम लगाइए, I1 इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड का समाकलन, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर माइनस चिन्ह यहां पे कर रहा हूं, समाकलन फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, सेकंड का समाकलन, और दोनों की जो रिजल्ट आए, दोनों की जो रिजल्ट आए उसका समाकलन। तो I1 इज इक्वल टू टी साइन टी का समाकलन माइनस कोस टी, माइनस कोस टी, टी का टी के सापेक्ष अवकलन 1, तो ये माइनस चिन्ह टी, साइन टी का समाकलन माइनस कोस टी होता है तो ये हो जाएगा प्लस, और यहां पे कोस टी, और ये डी टी। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, इसकी बात करते हैं, तो ध्यान से देखिए।
टी कोस टी, ठीक है। अब कर लेंगे इसका, तो टी को फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए और कोस टी को सेकंड, और यहां पे आपको बनाना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। तो स्टूडेंट यहां पे देखिए आप ध्यान से, टी का टी के सापेक्ष हम लोगों ने इसमें अवकलन किया, तो भाई यहां पे 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 1। ये गलत कर दिया हम। ओके, टी का 1 हो जाएगा। साइन टी का जो है समाकलन माइनस कोस टी होता है, तो यहां माइनस था तो प्लस कोस टी, ये आपका होगा। अब इसका बना देते हैं, तो I1 इज इक्वल टू माइनस टी कोस टी। कोस टी का समाकलन आप कहेंगे सर साइन टी प्लस सी, और इसको इक्वेशन नंबर दे दीजिए 2। कितना? 2 दे दीजिए, समीकरण 2 दे दिए। अब ये समीकरण 2 जो है, इसकी वैल्यू समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। यहां समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे तो i इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई में साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 है, तो माइनस 2 रहेगा, यहां अंदर आ जाएगा माइनस टी कोस टी। एक काम और कर लीजिए ना, पहले टी का वैल्यू वापस रखिए फिर रखिए, ठीक है, अच्छा रहेगा। ओके, तो टी का मान वापस पुट कीजिए यहां पे। तो I1 इज इक्वल टू टी की वैल्यू कितनी है? साइन इनवर्स एक्स, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स। ओके, यहां पे क्या है? कोस टी है, तो ये इसको लिख दीजिए गुणा में कोस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन टी की जगह साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इक्वेशन नंबर 2, ये वैल्यू रखें तो ज्यादा बेस्ट है ना, क्योंकि टी का मान वापस रखना ही पड़ेगा। तो ये वैल्यू आप यहां पुट कीजिए आप। ओके प्यारे बच्चों, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई में कोस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। कांस्टेंट को बाहर लिख दीजिए, 2 3 से गुना करने में कोई फायदा नहीं। तो एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स कोस साइन इनवर्स एक्स। ये 2 यहां भी गुना होगा, प्लस देखिए साइन इनवर्स एक्स क्या बचेगा? एक्स, और -2 से गुना होते ही -2x। चलिए अगली स्टेप में कर देंगे -2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके प्यारे बच्चों, देखिए ये सोल्व आउट हो जाएगा आपका। तो i इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स कोस साइन इनवर्स एक्स, और ये -2x हो गया प्लस सी।
देखिए साइन और साइन इनवर्स एक्स, ये क्या रिजल्ट देगा, एक्स। अब ये आपके पास बच रहा है। ओके, यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा सोल्व आउट और करना पड़ेगा। देखिए आप लोगों ने, चूंकि आप लोगों ने पढ़ा है कोस इनवर्स एक्स, ये आपको क्या रिजल्ट देता है, एक्स रिजल्ट देता है। तो यार इस साइन इनवर्स एक्स को है ना कोस में बदलिए, ये जरूरी भी है। ठीक, देखिए अब देखिए साइन इनवर्स एक्स तो साइन क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो यहां पे लंब क्या है, जनरली अगर आप कॉमन सेंस से देखें तो लंब आपका क्या है, एक्स है, और कर्ण क्या है, इसके नीचे कितना है, 1, तो कर्ण कितना है, 1। तो यार सीधा सा बात है, कोस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 1। बोलो सर कैसे, अरे भैया आप ये बताइए कि कोस क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार कैसे निकलता है, आपको मैं पहले बता चुका हूं। आधार निकालने का फॉर्मूला आप कहेंगे अंडर रूट सर कर्ण का स्क्वायर, ये कक्षा 10 के स्तर की बातें हैं, माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस लंब का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और तो ये तो हो गया आधार बट्टे कर्ण 1। तो फाइनली आपका ये हो गया कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये कोस इनवर्स में आंसर आ गया, यहां पुट कर दीजिए। तो आई इज इक्वल टू एक्स गुना साइन इनवर्स एक्स इसकी होल स्क्वायर प्लस 2 गुना साइन इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी। ठीक है प्यारे बच्चों, सोल्व आउट कर दीजिए। तो I इज इक्वल टू एक्स गुना साइन इनवर्स एक्स इसकी होल स्क्वायर प्लस कितना बचेगा, इसको लिख दीजिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, तो 2 गुना अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुना साइन इनवर्स एक्स माइनस 2x प्लस सी। ये आपकी आंसर एकदम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, परफेक्टली। बताइए ओके है, चेक कर लीजिए अपना आंसर जो है, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की लेक्चर। आशा है सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो वीडियो जो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।